हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मेरी आईयूआई सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ। मैंने कैसे बेबी कंसीव किया और मुझे आईयूआई में कितना कॉस्ट लगा, मैंने कौन से इंजेक्शंस लिए और मैंने प्रेगनेंसी किट पे कब चेक किया। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पीरियड 18 फरवरी 2022 को आए थे। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे पीरियड के सेकेंड डे से ओव्यूलेशन टैबलेट्स लेने के लिए कहा। ये ओव्यूलेशन टैबलेट्स आपके सेकेंड डे से लेके 5 दिन तक चलते हैं। ओव्यूलेशन टैबलेट्स आपकी जो एग नेचुरली एग नहीं बनते हैं उसको हेल्प करते हैं अच्छी एग बनाने के लिए। उसके बाद मेरा जो एट डे आया, डॉक्टर ने मुझे कुछ इंजेक्शन सजेस्ट किए। उस इंजेक्शन को एससीजी इंजेक्शन कहते हैं, जो आपकी एग की ग्रोथ को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। डॉक्टर ने मुझे फिर 10th डे पर एक बार फिर इंजेक्शन लगाने को कहा। जब मेरा 11th डे था, हम लोग आईयूआई की ट्रीटमेंट के लिए मुंबई गए। मुंबई पहुंचने के बाद हम एक रिलेटिव के घर रुके, वहाँ पे थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मेरे एग्स बने हैं कि नहीं ये चेक किया। तब मेरे वहाँ पे 2 एग्स बने थे। एक एग की साइज़ थी 21 mm और एक एग की साइज़ थी 19 mm। जो दोनों भी एग मेरे राइट ओवरी में बने थे और लेफ़्ट ओवरी में मेरा कोई भी एग नहीं बना था। उसी दिन रात को 11 बजे डॉक्टर ने मुझे एक रप्चर करने के लिए इंजेक्शंस दिया, जिसकी कॉस्ट अराउंड 2000 थी। और जो मेरे ओव्यूलेशन इंजेक्शंस थे उसकी कॉस्ट 1000 से 1500 के बीच में थी। अब डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन देने के बाद कहा कि आपको इस रात में कांटेक्ट करना है, लेकिन नेक्स्ट डे आप कांटेक्ट नहीं करोगे। 14th डे पे आपका आईयूआई होगा। 3 मार्च 2022 को मेरा फिर एक बार अल्ट्रासाउंड हुआ। जब डॉक्टर बोले आपका एक रप्चर हो गया है, जिसकी साइज़ थी 21 mm और जो एक की साइज़ थी 19 mm, वो अभी तक रप्चर नहीं हुआ है। तब अल्ट्रासाउंड होने के बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब हम आईयूआई की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। मेरे दिल में बहुत बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि एक बार मेरा आईयूआई फेल हो चुका था। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड के सीमेन कलेक्ट किए और वॉश करने के लिए भेज दिया। अब मुझे कहा कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट किए, जैसे कि HIV, थायराइड, साथ ही साथ मेरे हस्बैंड के भी टेस्ट किए। ये टेस्ट आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट नहीं करवाते हैं और आगे चल के आपके बच्चे में इन कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए डॉक्टर आपको ये टेस्ट पहले ही करने की सलाह देते हैं। मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। जब मेरे हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आई थी, जो प्री वॉश सैंपल की स्पर्म मोर्टेलिटी थी वो 40% थी, लेकिन जब पोस्ट वॉश सैंपल आए तो वो 100% आए। डॉक्टर ने प्रोसीजर स्टार्ट किया। मुझे बहुत सारा पानी पीने के लिए कहा और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप वॉशरूम मत जाना, क्योंकि आपका ब्लैडर फुल रहेगा तो आपका प्रोसीजर अच्छे से होगा। डॉक्टर ने प्रोसीजर स्टार्ट किया। बहुत ही पोलाइटली उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे बहुत सारे सवाल किए। मुझे ये फील ही नहीं होने दिया कि मेरा आईयूआई हो रहा है। मुझे लिटरली कोई भी पेन नहीं हुआ। सारे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सेफली वेजिनल पार्ट के अंदर चले गए। डॉक्टर ने मुझे मॉनिटर स्क्रीन में दिखाया कि देखिए आपके हस्बैंड की स्पर्म किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं, किस तरह से वो स्पीड अप कर रहे हैं। मैंने बस आंखें बंद कर ली और गणपति बाप्पा से एक ही विश मांगी, भगवान प्लीज़ इस बार मेरी मन्नत पूरी कर देना, मुझे निराश मत होने देना। मेरा आईयूआई का प्रोसीजर एकदम साइलेंटली चल रहा था, मुझे कोई भी फील नहीं हो रहा था। यह आईयूआई मेरी लास्ट उम्मीद थी, क्योंकि मैंने अब यही सोच के आया था कि अगर ये फेल हो जाएगा या फिर कुछ भी हो, मैं अभी डायरेक्टली आईवीएफ करा लूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी लोगों के ताने सुन सुन के। और मेरी शादी को भी इतने साल हो गए थे, साथ ही साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैं बहुत डील कर रही थी।
जब मेरा आईयूआई हो गया, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप घर अभी जा सकते हो, तो हम लोग प्राइवेसी के लिए होटल रुक गए। उस दिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका आईयूआई होने के बाद फिर एक बार से आप कांटेक्ट करोगे, उसके अल्टरनेट डेज बाद आपको फिर से कांटेक्ट करना है, रिलेशन बनाना है। हमने वही सारी चीज़ें फॉलो की। जब मेरा आईयूआई होने के 4 से 5 दिन हो गए, हमने मुंबई से ट्रेन पकड़ी और रिटर्न आ गए। पूरी ट्रेन की जर्नी इतनी डेंजरस थी, पूरी ट्रेन में रात भर धक्के लगे। मैं तो इतना डर गई कि अब क्या हो गया। इतने मुश्किल से हमने ये सब चीज़ की थी, लेकिन हम सुबह घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हमने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने एक ही चीज़ मुझसे बोली, अगर आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आपका 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। अगर आप स्ट्रेस लिए, आपने टेंशन लिया, तो मैं कोई गारंटी नहीं देता। बस डॉक्टर की यही चीज़ मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव बनी। उनकी एक एक बात मैंने सुनी। मेरा पीरियड मिस होने के पहले ही मैंने, डॉक्टर कहते हैं कि आपका जिस दिन ओवुलेशन होता है उसके आप 14 डेज़ बाद प्रेगनेंसी किट चेक कर। लेकिन मुझ में बिल्कुल भी सबूरी नहीं थी। मैंने पहले ही पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन पहले ही किट पे चेक कर लिया, लेकिन उसमें बहुत ही हल्की सी लाइन है, बहुत हल्की। मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक बार ब्लड टेस्ट कर लीजिए, बीटा एचसीजी, जिसमें आपको 100% श्योर हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। हम लोग ने पीरियड मिस होने के पहले ही ब्लड टेस्ट किया, उसमें मेरी रिज़ल्ट बहुत अच्छी आई। 162 समथिंग मेरा रिज़ल्ट आया। तो जैसे कि 0 to 5 अगर लेवल होती है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो, और 25 के ऊपर अगर आपका लेवल जाता है तो आप प्रेग्नेंट हो। तो मेरी 162 आई। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक बार फिर से बीटा एचसीजी करवा लीजिए। मैंने फिर एक बार बीटा एचसीजी कराया 2 दिन बाद, तो मुझे फिर एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिला। मेरी रेंज और बढ़ के आई। अब मैं पूरी तरह से श्योर हो गई थी मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर वाले सारे लोग खुश हो गए थे। मेरे हस्बैंड की आंखों में से लिटरली रोना आ गया। मैं भी रोने लग गई कि हमें ये खुशी बहुत सालों बाद मिली थी। अब मुझे बहुत अच्छी तरह से ये पता चल गया था कि अब मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, बस हैप्पी रहना है। जब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ, मुझे डॉक्टर ने 7th वीक पे एक सोनोग्राफी कहा कि उसमें आप चेक कर लीजिए आपकी बेबी की हार्ट बीट आ रही है या नहीं। हमने 7th वीक पे एक सोनोग्राफी किया, उसमें मेरी बेबी की हार्ट बीट आ गई, और जो फेटल पोल है वो सब उसमें शो हुआ। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने एक 3 मंथ की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट होता है वो करने के लिए कहा। NT-NB स्कैन और एक होता है ड्यूअल मार्कर टेस्ट। ड्यूअल मार्कर टेस्ट में पता चलता है कि आपके बेबी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं। अभी मैं 4th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।